प्रशिक्षक है एकमात्र जो पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए हैं, सबने पहले विश्वकर्मा योजना में विश्वकर्मा प्रशिक्षण में भी अपनी सेवाएं प्रदान करी है, जिसमें भी अच्छा प्रशिक्षण लोगों को दिया है। हमारी भोपालगढ़ की टीम में सबका नाम प्रचलित है कि बड़वानी के डीएसपी पूरे मध्य प्रदेश की अच्छे प्रशिक्षकों में से एक है। समय है आप इनसे वो लाभ भी ले सकते हैं, आपकी मिस्त्री की स्किल्स भी सुधार सकते हैं, कुछ सर के साथ भी यहाँ पर काम करने में आपको चीजें समझ में आ सकती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि सर 5 से 7% तक का ब्याज अनुदान है। अगर आप सामान्य वर्ग में या ओबीसी में आते हो तो आपके लिए उद्यम क्रांति योजना जो भी 5% से 7% तक का ब्याज अनुदान है। अगर आप इनके अलावा किसी फील्ड में लगाते हो जैसे नॉर्मल मुद्रा लोन, वो भी आपका आवेदन आरसीटी के माध्यम से होगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो संस्था संचालित होती है, इसका मूल फायदा है कि ये जिला अग्रणी बैंक के अंदर होती है। जैसे देवों के देव महादेव बोलते हैं ना, ऐसे बैंकों का। नमस्ते साथियों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा देख रहे हैं। यह एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें सभी प्रशिक्षु मिस्त्री मौखिक उपस्थिति के साथ लिखित परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस टेस्ट का एकमात्र उद्देश्य है आपकी चिनाई और कंक्रीट कार्य से जुड़ी समझ, अनुभव और वास्तविक साइट ज्ञान का मूल्यांकन करना। क्लासरूम में डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के बाद अब हर प्रशिक्षु अपने अपने पेपर पर शांति से बैठकर इन प्रश्नों को हल कर रहा है। हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको उनमें से सही उत्तर चुनना है। ये केवल एक टेस्ट नहीं है, बल्कि यह आपकी मुख्य अंतिम परीक्षा की तैयारी का एक आवश्यक अभ्यास है। जब आप एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अपने व्यवहारिक अनुभव को भी याद करते हैं और यही सीखने की सबसे बेहतर प्रक्रिया है। याद रखें, कठिन प्रश्नों को बाद में हल कर सकते हैं। पहले आसान प्रश्नों को मार्क करें और उसके बाद अपना कारण भी नोट कर लें ताकि आगे की समीक्षा में यह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सके। हर प्रशिक्षु पूरी एकाग्रता से उत्तर लिख रहा है और ये देखकर अच्छा लगता है कि सभी मिस्त्री अपने कौशल को और अधिक मजबूत करने में लगे हुए। अभ्यास ही आपको कुशल बनाता है। जितना अधिक आप ऐसे टेस्ट देंगे, उतना अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा और मुख्य परीक्षा में आपका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। यह अभ्यास ही है जो आपको एक सफल और कुशल राजमिस्त्री बनाएगा। हम सभी प्रशिक्षुओं को उनके इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ये राजमिस्त्री की उस कोर्स का नाम क्या है? तो आपने जो है 3 दिन का प्रशिक्षण लिया, क्या सीखा? उसमें क्या अच्छा लगा आपको? हमको पहले सैरे के जो आते उसमें कितना वजन है, कितना क्या नाम है आपका? अंकुश जी। कितने दिन से ट्रेनिंग चल रही है आपकी? 1 महीने। अच्छा, तो कौन कौन से काम आपने यहाँ पर सीखे? सावल, दुनिया, राजेश बाबरे जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा, तो ट्रेनिंग में कब से आ रहे हैं आप? 1 तारीख। कैसे पता चला कि ट्रेनिंग हो रही है? सचिव के माध्यम से। सचिव के माध्यम से। ये इसको क्या बोलते हैं और इसको कहाँ उपयोग करते हैं? आपने कैसे ट्रेनिंग में सीखा आपको उपयोग करना? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है वादल सिंह सोलंकी, ग्राम पंचायत मुजफ्फर जनपद 500 से आया हूँ। आपको कैसे पता चला कि जो है ये प्रशिक्षण हो रहा है? ये जनपद हमारे पांचमल जनपद से डीसी सर है, आवास डीसी सर। तो इस प्रशिक्षण में जो है आपने क्या सीखा जो आपको नया लगा? जो काम में आने वाले उपकरण जो क्या है? मतलब नए औजार भी मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? ये क्या काम में आता है? इसका कुछ बताइए। सर ये लेवल जो रहे हमारे राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं ने अभी लिखित मूल्यांकन पूरा किया है। डिजिटल क्लासरूम में थ्योरी और वीडियो मार्गदर्शन के बाद अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को जमीन पर उतारा जाए। आप देख सकते हैं कि सभी प्रशिक्षु पूरी ऊर्जा के साथ क्लासरूम से बाहर निकल रहे हैं। ये केवल एक कक्षा से बाहर आना नहीं है, बल्कि अभ्यास के मैदान में प्रवेश करने का पहला कदम है। बाहर निकलते ही हर राजमिस्त्री अपने दैनिक औजार और उपकरण अपने हाथों में ले रहा है। ये फावड़ा, करनी और साहुल, ये ही अब उनके मुख्य सहायक हैं।
हमारी स्टार स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था RSETI के मुख्य गेट से ये मेहनती हाथ अब सीधे फील्ड की ओर जा रहे हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, डिजिटल ज्ञान को ठोस निर्माण में बदलना। ब्रिक वर्क, PCC, RCC करते हुए राजमिस्त्री, और ये देखिए, जिस थ्योरी और वीडियो मार्गदर्शन को उन्होंने स्क्रीन पर देखा था, अब उसे यहाँ खुले आसमान के नीचे प्रैक्टिकल रूप दिया जा रहा है। प्रशिक्षु पूरे ध्यान के साथ ईंट की चिनाई, ब्रिक वर्क कर रहे हैं। कोई परफेक्ट प्लास्टरिंग सीख रहा है, तो कोई PCC, PCC और RCC के मिश्रण और क्यूरिंग, तरावट की बारीकियों को समझ रहा है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से सीख रहा है, अपनी गलतियों को सुधार रहा है और अपने कौशल को तराश रहा है। ये फील्ड वर्क ही है जो एक प्रशिक्षु को अनुभवी राजमिस्त्री बनाता है। राजमिस्त्री औजार लेकर वापस RSETI की ओर संकाय सर उपस्थिति लेते हुए क्लासरूम में प्रवेश। शाम होने पर व्यवहारिक सत्र का समय पूरा हुआ। एक सफल दिन के बाद सभी राजमिस्त्री अब अपने दैनिक उपकरणों को समेटकर RSETI परिसर की ओर वापस लौट रहे हैं। संस्था के वरिष्ठ संकाय सर गेट पर सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति की जांच कर रहे हैं। एक एक करके वे अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं, जो अनुशासन और समर्पण को दर्शाता है। अंत में क्लासरूम में प्रवेश करने से पहले वे एक दूसरे को टाटा और बाय बाय कहकर दिन का समापन करते हैं, कल फिर से मिलने के वादे के साथ। आज की सीख यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। ये था हमारा आज का प्रेरक सफर। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लगन और मेहनत से राजमिस्त्री क्लासरूम के ज्ञान को फील्ड की ठोस मजबूती में बदल रहे हैं। ये राजमिस्त्री वीडियो RSETI चैनल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दिखाता, ये हर उस भारतीय के सपने को दिखाता है जो अपने हुनर से देश की मजबूत नींव रखना चाहता है। अगर आपको ये प्रयास और यह प्रशिक्षण पसंद आया हो तो इसे प्यार दें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमारे मिस्त्रियों के जोश को दोगुना करता है। इसे शेयर करें ताकि यह जरूरी और प्रेरक जानकारी हर जरूरतमंद भाई तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नए निर्माण के साथ। मेहनत जारी रखें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।